कांग्रेस भाजपा जिस तरह मिलकर काम करी राजस्थान, कल एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें अशोक गहलोत, वसुंधरा और दो लोगों की और फोटो थी। यात्रा का नाम होगा सत्ता संकल्प यात्रा व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हाँ, ये होता था पहले चोरी ज्यादा लोग करते थे, अब अडानी अंबानी और 5, 10, 15, 20, 50 लोग हैं जो देश के अंदर हर काम उनको मिल जाता है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ, गठबंधन के दरवाजे खुले हैं बीएसपी के लिए, बीएपी के लिए, बीटीपी के लिए। वो तो हमने एक जुमला छोड़ा था वोटों के लिए, जो हमेशा उनकी आदत है जुमला छोड़ने की। वो ये कहते हैं 66 टिकट तो दूंगा मैं, 33% जो है 66 और ये दूंगा ओबीसी। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, उनके तो हाथ में प्रधानमंत्री और कहता है चुपचाप चले जाना, शुक्रवार के बाद मत दिखना, यहाँ जाओ अपने अपने एरिया में। ये तो मैं बैठा हूँ। उद्योगों में 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले, प्रदूषण हमारे, जमीनें हमारी, बच्चे हमारी तकलीफ पा रहे हैं, जमीनें बंजर हो रही है आसपास की, और रोजगार दूसरों को लाकर दिया जाए। इन सब के खिलाफ ये जितने भी जिन मुद्दों को लेकर आईपीपी का गठन हुआ, इनको कांग्रेस भाजपा जिस तरह मिलकर काम करी राजस्थान, कल एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें अशोक गहलोत, वसुंधरा और दो लोगों की और फोटो थी। कोई एयरपोर्ट की या कोई कार्यक्रम होगी, किस तरह हंस रहे हैं, खेल खिलाते हैं, तो किस तरह ताली दे रहे हैं। इसका मतलब हमको ये कह रहे हैं कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, चिंता मतलब हम सब भेज देंगे आके। तो ये हालात राजस्थान के अंदर है, हमें चिंता है ये राजस्थान बचेगा कैसे। अगर नौजवान नहीं बचा तो राजस्थान नहीं बचेगा, नौजवान नहीं बचा देश नहीं बचेगा। पहले किसान बिल लाके किसानों को कमजोर किया और अग्निपथ लाके देश के सेना का सम्मान कम किया। सेना के सम्मान में आज मैदान के अंदर है। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी, लोकसभा मामला कई दर्जन बार उठाया, अब भी उठाया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी हुंकार की बदौलत पहले अग्निवीर 25% रख के 75 वापिस भेज रहे थे, सरकार बैकफुट पे आई। अब 50% अग्निवीरों को फौज में एडजस्ट करेंगे और 50% वापिस आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले हम एक बड़ा जिला दिल्ली की ओर कूच करेंगे, 1 लाख से ज्यादा जवान, और हम कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार इस अग्निपथ को वापस ले। ये हमारा प्रयास रहेगा। राजस्थान में इन बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और ये जो हालात राजस्थान में भ्रष्टाचार के बने, इस राजस्थान को जगाने के लिए, इस राजस्थान के प्रत्येक नौजवान, किसान और सर्व समाज को जगाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नई यात्रा की शुरुआत राजस्थान के अंदर कर रही है। यात्रा की शुरुआत हम 28 तारीख को सालासर बालाजी के दर्शन करके और सालासर के अंदर एक बड़ी सभा करके यात्रा की शुरुआत करेंगे। 27 तारीख को यात्रा की शुरुआत होगी। उसके बाद शराब पक्ष लग जाता, आप जानते हैं सारी बात है। और 3 दिन का बीच में हम गैप देंगे। पहले दिन हमारी शुरुआत होगी और उसके बाद नई जो यात्रा का रूट होगा वो हम आपको सारा जारी कर देंगे। लेकिन 28 तारीख से यात्रा का नाम होगा सत्ता संकल्प यात्रा व्यवस्था परिवर्तन के लिए। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस प्रदेश में हम सत्ता का संकल्प लेंगे, व्यवस्था को बदलना है। गरीब आदमी को आजादी के 75 साल बाद थाने तहसील कचहरी में जाए तो उसको मान सम्मान मिले। किसी गरीब को दुत्कार के थानेदार तहसीलदार बाहर नहीं निकाले। ये जो एक लुटेरी टीम बनी हुई देश प्रदेश के अंदर, काला धन वापस जाने की बात चली, कौन सा काला धन आ गया वापस बताओ मुझे, 1 रुपया नहीं आया। हाँ, ये होता था पहले चोरी ज्यादा लोग करते थे, अब अडानी अंबानी और 5, 10, 15, 20, 50 लोग हैं जो देश के अंदर हर काम उनको मिल जाता है। दूसरे लोग बेरोजगार हो गए। ये हालात आप देख रहे हो। तो हम चाहते हैं कि देश के हालात बदले और उसकी शुरुआत इस राजस्थान प्रदेश से हम करें। आप देखिए जब हम यात्रा पर निकलेंगे, अभी जैसा आपके नड्डा जी की यात्रा निकलती है, टेंट खाली, कुर्सियां खाली, पकड़ पकड़ के ला रहे लोगों, भैया आजा फोटो खिंचा ले, भैया आजा फोटो खिंचा ले। तुम कौन हो? दूर खड़े लोग कहते हैं फोटो नहीं खिंचाएंगे। 5000 की भीड़ नहीं कर पा रहे बेचारे, पूरे संसाधन लगा रखे हैं। इनके पास तो हाईटेक सिस्टम है, सारा आपको पता कहाँ से आता है, क्या आता है। कांग्रेस भी निकाल रही है। आप देख रहे ना, जब फील्ड में उतरे तो आपको सारी बात आ जाएगी कि जन समर्थन किसको मिल रहा है राजस्थान में, और जिसको जन समर्थन मिलेगा वही सत्ता पर कब्जा करेगा। सत्ता इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ, गठबंधन के दरवाजे खुले हैं बीएसपी के लिए, बीएपी के लिए, बीटीपी के लिए। अन्य मजबूत अगर नेता किसी इलाके के अंदर है, उनका जनाधार है, उनका अगर दूसरी पार्टियों में दम घुट रहा है या दूसरी पार्टियां उनका सम्मान नहीं कर, उन लोगों से कांटेक्ट है हमारे।
आरएलपी पार्टी, अब आप रोज देखोगे कि आरएलपी में हर दिन मजबूत लोग जो स्वाभिमानी आरएलपी ज्वाइन करते हुए देखेंगे आप। मैं तो ये कहता हूँ मोदी को कल ये कहना चाहिए कि भाई अभी आरक्षण जो बिल पारित हुआ है उसमें शर्तें हैं वो 15 साल 20 साल 25 साल, ये तो प्रधानमंत्री के हाथ में। कल उनको कहना चाहिए कि 66 टिकट हम देंगे, 33 दूना 66, और ओबीसी का भी लाके, क्योंकि वहां लागू नहीं हुआ ओबीसी का, एमएलए एमपी में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए महिला में भी नहीं है। और ओबीसी के हिसाब से वो कहते हैं कि इतनी हम देंगे ओबीसी को, तो 125 सीट की कल डिक्लेयर कर देना चाहिए उनको, तो एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा चूंकि अभी संवैधानिक रूप से आरक्षण लागू नहीं हुआ, समय लगेगा। वो तो हमने एक जुमला छोड़ा था वोटों के लिए, जो हमेशा उनकी आदत है जुमला छोड़ने की। वो ये कहते हैं 66 टिकट तो दूंगा मैं, 33% जो है 66, और ये दूंगा ओबीसी। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, उनके हाथ में, जैसे मेरी पार्टी का टिकट देना अभी हम सब लोग बैठे हमारे हाथ में। और मैं आपको ये वचन दे सकता हूँ कि इस बार महिलाओं युवाओं को आरएलपी सबसे ज्यादा टिकट देगी राजस्थान की। यहाँ राजस्थान के अंदर कभी प्रयास किसी ने किया नहीं, प्रयोग किया नहीं, और हर बार लोगों को सफलता मिली। यार यहाँ के नेताओं ने हमेशा धोखा दिया पब्लिक को। कोई कहता था मैं पार्टी बनाऊंगा, पता लगा पार्टी तो बनी हुई थी, दूसरा नाम ले आए, नहीं बनी पार्टी। कभी पार्टी बनाई थी, 1 महीने बाद उसका विलय हो गया। ये आपका सवाल वाजिब है कि अभी जो राजस्थान के लिए गीत गाया जाता है, वीरों की धरती, सोरा रेल मीठा मोरा नहीं, वो तो अभी पता लगेगा। आप अगर मुझे निकाल दो तो क्या है दिल्ली में आपके पास? 24 आदमी है तो डांट खाते हैं मोदी से, प्रधानमंत्री और कहता है चुपचाप चले जाना, शुक्रवार के बाद मत दिखना, यहाँ पे जाओ अपने एरिया में। ये तो मैं बैठा हूँ, इज्जत तो लेकर बैठा हूँ स्टेट की। पार्टी बना के जितने भी देश में ये लोग आप जिन जिन का नाम ले रहे हो घूम रहे हैं यहाँ पे, क्यों घूम रहे हैं? लेकिन उनकी हवा नहीं बन रही है। आप पार्टी की हवा क्यों नहीं बनी? आप भी जानते हो। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी किसान जवानों की पार्टी है, यह हर किसी का स्टेशन नहीं लगने वाला। यह राजस्थान में आरएलपी इस बार बहुत मजबूती के साथ, मैं ये तो नहीं कह सकता सीटें कितनी आएगी, लेकिन एक पार्टी 3rd नंबर पर कांग्रेस बीजेपी में राजस्थान के अंदर चली जाएगी। अगर हमारे साथ बसपा और ये गठबंधन में आ जाते हैं, हमारी बहुत साउंड स्थिति राजस्थान के अंदर होगी। आप देखिए नेताओं में कहा दम है, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बाप के बेटे, बड़े बड़े पदों पर बात करते थे ना, बड़ी बड़ी, क्या बात, सरेंडर हो गए, बिगी बिल्ली बन गए सारे सारे। मैं तो लड़ तो रहा हूं। आप ये मत पूछो, भगत सिंह अगर ये सोचता कि मेरे फांसी पे चढ़ने से मैं क्यों चढ़ूं, मैं कौन सा पीएम बन रहा हूँ, फिर प्रधानमंत्री नेहरू बना था। लड़ाई लड़नी है मुझे राजस्थान के लिए, ताकि आपको बाहर लोग ये नहीं कहे कि वही राजस्थान है जो कांग्रेस बीजेपी वोट डालता था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय पार्टियां किस तरह ताकतवरों को उभरती है, इस राजस्थान का मान सम्मान कैसे बढ़े, ये लड़ाई लड़ रहा है। मैं तो 3 में मिनिस्टर बन जाता, और सुंदर मेरा क्या झगड़ा था, बन जाता मंत्री, खाली हाथ ही जोड़ देते जाके, जो दूसरे लोग कर रहे हैं काम। लेकिन वसुंधरा को भी याद दिला दिया, एक हनुमान आया और वसुंधरा को डगमग कर दिया पूरा, पता ही नहीं चला कहाँ गई वसुंधरा की। दिख रहा आपको? कहीं नहीं भाई, ये लड़ाई मेरी थी। आप क्या सोच रहे हो? गजेंद्र शेखावत और उन लोगों ने वसुंधरा को आउट किया, उसका क्रेज ही खत्म कर दिया पब्लिक को। जिसका क्रेज खत्म, आउट, क्रेज हमने खत्म किया। वो तो अभी शासन चुनाव को लेकर जो हमने आंदोलन किया, उसमें उनको बोलना चाहिए था। मैं तो मैसेज ही कर, मेरी बात तो उनसे होती नहीं आजकल, क्योंकि जब से उन्होंने कहा भाई मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगा, पहले तो बड़ी बड़ी बात करते थे। जो भी उनकी मजबूरियां रही, राजनीतिक मजबूरियां, मेरा कोई इनसे इतना संपर्क नहीं, मैं उनके साथ थोड़ी पढ़ा हूँ स्कूल कॉलेज में, मेरे दोस्त वैसे दोस्त है, बचपन से मैं साथ नहीं रहा। उनकी क्या मजबूरियां रही होगी वो तो वही जानते हैं, या 100 के लोग जानते होंगे, वही व्यक्ति जानते हैं, और या फिर बीजेपी के लोग जानते होंगे। तो कईयों को बता दिया ना, फौजमार कप्तान अशोक गहलोत भी है, पायलट भी है। फौजमार कप्तान वो होता है जो अपनी फौज को मारता है। उनके लिए जो लोग लड़ते रहे, आप देखना ज्यादातर को टिकट नहीं मिलेगा।